सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। आज का हमारा विषय ऊर्जा और उसके परिवर्तन से है। परिवर्तन जो हम सभी जानते हैं, इससे हम सभी चित परिचित हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। यह हम आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या परिवर्तन के आप सही मूल्य को समझते हैं? और क्या परिवर्तन किस लिए परिवर्तन हो रहा है? यह परिवर्तन हमारे लिए सकारात्मक है या नकारात्मक? तो पहले मैं आपको परिवर्तन के बारे में कुछ बताऊंगा और फिर परिवर्तन से होने वाले जो हमारे समय हैं और हमारा भविष्य और का निर्माण होता है, वह परिवर्तन की एक चरण है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम जो परिवर्तन है, यह भी एक ऊर्जा का स्वरूप ही है। वो जिस प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता देती है, उसी प्रकार से जो परिवर्तन होता है हमें आने वाले समय के लिए सजग बनाता है और संवेदनशील बनाता है। जिस प्रकार हम अपने सुखों को देखकर, हम अच्छे समय को देखकर हम अपने मस्तिष्क से और अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन से हम मान लेते हैं कि अब हम सफल हो चुके हैं, इसलिए हमारा पूरा प्रकृति असंवेदनशील हो जाती है। लेकिन यह गलत है। प्रकृति इसीलिए निरंतर परिवर्तन करती रहती है हमारे जीवन में, ताकि हम उस जो हमें प्रकृति द्वारा, अपने मेहनत द्वारा, कठिन परिश्रम द्वारा हमें वह प्राप्त है, वह हमेशा सही से चल सके, ताकि हम कमज़ोर ना हों और हम अपना प्रयास करना ना छोड़ें। इसी बात को मैं आपको समझाना चाहूँगा कि हम सब जो कर रहे हैं वह कितना हद तक सही है और उसका कितना हद तक सकारात्मक रूप है। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें तो हम सफलता को पा लेंगे अवश्य। लेकिन जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है जो बहुत सुखमय होता है। उसमें हम अपना जीवन यूं आराम से बिताना चाहते हैं और परिश्रम करना छोड़ देते हैं। लेकिन प्रकृति हमें यह सिखाती नहीं है। जिस प्रकार नदी, वृक्ष, प्रकृति, हवा हमें निरंतर देने की प्रयास करती है और निरंतर कार्य करने का प्रयास करती है, जिस प्रकार सूर्य रोजाना हमें प्रकाश देते हैं, नदियां हमें अभिसिंचित करती हैं अपने जल से, और वृक्ष सदा हमें अपना छाया और वायु प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमें निरंतर प्रयास और कर्म करना चाहिए। हमें हमेशा अपने कार्यों में लीन होना चाहिए। हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है, उसे हम सदा अपने कार्यों में लगाएं। खाली बैठना कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए निरंतरता और आत्मसंकल्प से अपने कार्यों का वहन करें, क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यही नारा सर्वमान्य है। इसी नारे के अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसलिए हमेशा काम करिए कर्मठता से। धन्यवाद आप सभी को। और परिवर्तन हमेशा सकारात्मक नहीं होते, वह नकारात्मक भी होते हैं। वह हमारे पक्ष में भी होते हैं और कभी हमारे पक्ष में नहीं होते। इसलिए इससे घबराना नहीं है। अपने ऊर्जा का हमेशा सही
एवं सकारात्मक प्रयोग करके हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। आप सभी को शुभकामनाएं आपके भावी भविष्य के लिए।